गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। लेसन 5 हमारा चल रहा है मिनरल्स वाला। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ मिनरल? मिनरल इज़ ए होमोजीनियस नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंस विद ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ इन नेचर। मिनरल्स जो है हमारी प्रकृति में विभिन्न रूप में पाए जाते हैं। रैंकिंग फ्रॉम दी हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टेल, यानी कि सबसे जो हार्ड होता है वो हमारा डायमंड होता है, और सबसे जो सॉफ्टेस्ट होता है, जो सबसे मुलायम होता है, वो होता है टेल। ए पर्टिकुलर मिनरल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ए सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। किसी भी मिनरल्स में वहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पाया जाता है एलिमेंट्स का, वो उसके अंदर फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस होती हैं। एज ए रिजल्ट इन वाइड रेंज ऑफ कलर्स, हार्डनेस, लस्टर, डेंसिटी एंड क्रिस्टल फॉर्म्स दैट ए पर्टिकुलर मिनरल प्रोसेस। एक मिनरल प्रोसेस के थ्रू जो मिनरल्स की जो नेचर्स होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्निस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। दी कंस्ट्रक्शंस ऑफ मिनरल्स इन दी इग्निस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स इन द रिजल्ट ऑफ प्लेजर एंड हीट ग्रोथ। मिनरल्स जो है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, ये क्या होता है, जो हमारा अर्थ का इंटरनल पार्ट होता है उसके अंदर जो प्रेशर से जो हीट डेवलप होती है उससे मेटामॉर्फिक रॉक्स का बनती हैं। व्हेन द प्रेजेंट मिनरल विद हीट, प्रेशर एंड गैसियस इफेक्ट आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और गैसियस स्टेट। जब हमारा मिनरल्स का जो प्रेशर होता है गैसियस रूप में, जो हमारा प्रेशर होता है वो लिक्विड गैस में ट्रांसफ़र हो जाता है। इट कम्स टू ग्राउंड सरफेस विद द हेल्प ऑफ द क्रैक्स एंड दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। और जब वो लावा हमारा प्रेशर के रूप में अर्थ पे राइज होता है और तब वो लावा ठंडा हो जाता है, इससे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। देयर फॉर मिनरल्स अक्यूर इन दी क्रैक्स। जब इन दरारों से जो प्रेशर से मैग्मा बाहर आता है उसी से हमारे मिनरल्स बनते हैं। फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स इन दी इग्निस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मेजर मिनरल लाइक टिन, जिंक, कॉपर, लेड एट्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीन्स एंड लोड्स। इसी से हमें ये सभी मेटल्स मिलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज एनर्जी। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज की। फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, बायोगैस एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर एट्सेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। देखेंगे कोल, पेट्रोलियम, बायोगैस, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड पावर, बायोगैस, मेड वेस्ट, स्टूल एंड डंग एट्सेट्रा आर दी सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल। ये इस प्रकार की जो एनर्जी डेवलप की जाती है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहलाती है। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी आर बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट पीरियड। जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं वो प्राचीन समय से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू हाई टेक्नोलॉजी। जो हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है वो केवल हाई टेक्नोलॉजी के ही दोबारा डेवलप किया जाता है। ए पार्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल अदर रिसोर्सेज आर नॉन कन्वेंशनल, नॉन रिन्यूएबल एंड फॉर एवर आफ्टर कंज्यूमिंग वंस। जो हमारा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होता है उसका हम एक ही बार प्रयोग करते हैं, परंतु जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं हम उन रिसोर्सेज का बार बार यूज़ कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड दी एग्जॉस्टेड रिसोर्सेज। इन्हें एग्जॉस्टेड रिसोर्सेज कहा जाता है और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को एग्जॉस्टेड रिसोर्सेज कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। हमें मिनरल्स को
संरक्षित क्यों रखना चाहिए या क्यों आवश्यकता है हमें मिनरल्स को सुरक्षित रखने की। द प्रूडेंट यूज़ ऑफ मिनरल्स, प्रूडेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स बुद्धिमानी से। हमें हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं हमें बड़े ही बुद्धिमानी से उनका संरक्षण करना चाहिए। सम ऑफ मिनरल्स आर सच दैट वंस दे यूज दे आर एंडिंग फॉर एवर, सच एज मैग्नीज, माइका, प्लेटिनियम, एंटीमोनी, मरकरी, रेडियम एट्सेट्रा। यानी कि इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ऑन द कंट्रेरी सम मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड रिपीटेडली बाय रोटेटिंग, यानी कि इनका जो प्रयोग है वो रिपीटेडली यानी कि बार बार होता है। फॉर एग्जांपल वंस आयरन इज़ यूज्ड इट कैन बी रीयूज्ड एंड यूज्ड अगेन, यानी कि आपने देखा होगा आयरन क्या होता है, आयरन को हम बहुत बार प्रयोग में ला सकते हैं, उसको मेल्ट करके किसी भी फॉर्म में रीयूज़ कर सकते हैं। देयर फॉर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज दैट आर कंज्यूम्ड वंस इज़ मोस्ट इसेंशियल विच विल कीप आवर फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम मिनरल इनटेक ईजिली। हमें अपने संसाधनों का, हमें अपने मिनरल्स का बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी ये मिनरल्स आसानी से उपलब्ध हो सकें। वाई डज फॉसिल्स फ्यूल मीन, व्हाट आर दे डिमेरिट्स ऑफ इट। फॉसिल्स फ्यूल का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। द फ्यूल्स एनर्जी पावर दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर आर कोल्ड फॉसिल्स फ्यूल्स। जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर्स होता है उससे फॉसिल्स फ्यूल डेवलप होता है। द ओरिजिन ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फ्रॉम बायोलॉजिकल सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, यानी कि बायोगैस, आपका नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये हमारा बायोलॉजिकल सब्सटेंस में यूज़ होते हैं जो हमारे ईंधन का कार्य करते हैं। द फॉलोइंग डिमेरिट्स आर फाउंड इन द फॉसिल्स फ्यूल। इन फॉसिल्स फ्यूल में जो कमियां हैं वो क्या है देखेंगे। दीज ऑल आर एग्जॉस्टेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी मीन्स देयर रिजर्व्स कैन एवर बी एंडेड, यानी कि जो हमारे ये रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। ये इनका एक लिमिटेड हमारे पास में स्टॉक होता है। द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस्ड एशेज, स्मोक्स एंड डर्ट वाइल पल्यूट एनवायरनमेंट। जो कि फॉसिल फ्यूल होते हैं वो हमारे धुएं से, उनसे धुआं होता है, उस धुआं से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। आफ्टर यूजिंग दैम वंस दे आर टर्मिनेटेड फॉर एवर, इनको यूज़ करने के बाद में ये परमानेंट टर्मिनेट हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इट हैज़ टू स्पेंड ह्यूज एक्सपेंडिचर इन देयर ट्रांसपोर्टेशन बट दे गेट मोर हीट पावर। इनको लाने ले जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। इसका लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ड्यू टू द यूज़ फॉसिल्स फ्यूल्स इन्वायरमेंट इज़ पॉल्यूटिंग रैपिडली। ये क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, पोल्यूशन बहुत जल्दी से फैलाते हैं। विच इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न एज, जो आधुनिक युग का एक बहुत बड़ा संकट है। फेसिंग ऑल द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में इस संकट का सामना किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं वाई इज़ मुंबई हाई फेमस, व्हाट इज़ इट्स कंट्रीब्यूशन इन दी कंट्रीज़ इकोनॉमिक development. After the independence, huge potential of getting oil and natural gas were expressed of ऑफशोर एरियाज़, यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता के बाद में जो हमारा कोस्टल प्लेन वाला एरिया है वहाँ पर व्यापक रूप से नेचुरल गैस पाई जाती है। एज ए रिज़ल्ट इन अरेबियन सी, मैंने अभी बताया ना, सी कोस्टल वाला एरिया, अरेबियन सी ये हमारा राइट हैंड पर पड़ता है, राइट हैंड पर हमारा बे ऑफ बंगाल, लेफ्ट हैंड पर हमारा अरेबियन सी पड़ता है। 115 किलोमीटर दूर है ये मुंबई हाई, मुंबई तट से 115 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और 80 किलोमीटर ये बड़ौदा से दूर है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं डायरेक्ट हिंदी भी बता देता हूँ तो इसलिए घबराएं नहीं, सिर्फ ध्यान से सुने। वास्ट रिजर्वियर ऑफ पेट्रोल वाज डिस्कवर्ड दैट नॉन एज मुंबई हाई इन द ऑयल फील्ड्स, यानी कि जो मुंबई हाई का जो ऑयल फील्ड्स है वहाँ पर पेट्रोल निकाला जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड इन इंडिया, ये भारत का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है। विच इज़ स्प्रीड ओवर 143,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इसका जो एरिया है वो 143,000
स्क्वायर किलोमीटर है। हियर ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए डेप्थ ऑफ 1416 मीटर ऑयल इज़ बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम 1974 बाय ए वास्ट वेसल कॉल्ड सागर सम्राट सी एम्परर। यार कि इस प्रोजेक्ट का नाम है सागर सम्राट। 1974 से यहाँ पर ये ऑयल निकाला जा रहा है, इंपोर्टेड फ्रॉम जापान, जो कि इंपोर्ट किया जाता है कहाँ से, जापान से। अकॉर्डिंग टू ONGC रिकॉर्ड्स ऑयल इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 to 5 वेल्स हियर। यहाँ पर 125 कुएँ हैं तेल के। अबाउट 262 lakhs टन्स ऑफ मिनरल्स ऑयल इज़ प्रोड्यूस हियर। यहाँ पर 262 lakhs टन्स जो मिनरल्स है वो प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। 10 The contribution of Mumbai High is the country's petroleum production has been appreciable. Earlier, India used to import enough oil, but after the discovery of Mumbai High, the import of oil has come down, affected by the availability of the oil in other new offshore oil fields is being encouraged and result also getting favorable. Thus, Mumbai High has made significant contribution in the economic development of the country in the oil production sector। यानी कि पूरे भारत के अंदर जो हमारा ऑयल प्रोडक्शन सेक्टर है वो मुंबई हाई पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पर ऑयल प्रोड्यूस करने वाला